लिटरल रूल। लिटरल रूल में क्या होता है, किसी भी एक्ट में, किसी भी स्टैट्यूट में कोई वर्ड है, उस वर्ड को उसका लिटरल मीनिंग ही दिया जाएगा। मतलब उस वर्ड का जो नेचुरल मीनिंग होगा, उस वर्ड का जो ऑर्डिनरी मीनिंग होगा, उस वर्ड का जो मीनिंग इन पॉपुलर सेंस, मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में उस वर्ड का जो मीनिंग होगा, केवल वही मीनिंग ही उस वर्ड को दिया जाएगा। उस वर्ड का कोई साइंटिफिक मीनिंग या फिर टेक्निकल मीनिंग, ऐसा कोई मीनिंग उस वर्ड को नहीं दिया जाएगा। उस वर्ड के लिए ऐसा कोई मीनिंग इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, केवल नेचुरल मीनिंग, उसका ऑर्डिनरी मीनिंग और आम बोलचाल की भाषा में जो मीनिंग है, केवल वही मीनिंग उस वर्ड को दिए जाएंगे। लिटरल रूल यूज़ कब होता है, जब वर्ड जो है क्लियर हो और वह अनएम्बिगुअस हो, मतलब कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं हो, केवल उसी कंडीशन में लिटरल रूल का इस्तेमाल होता है। यदि वर्ड क्लियर नहीं है और वह एम्बिगुअस है, मतलब कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हों, उस कंडीशन में लिटरल रूल का इस्तेमाल नहीं होता। हम किसी और रूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोल्डन रूल या फिर मिस्चिफ रूल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू लिटरल रूल को समझते हैं। एक व्यक्ति बीटल लीव्स का बिजनेस करता था, पान के पत्तों का बिजनेस करता था। गवर्नमेंट ने, सरकार ने पान के पत्तों पर टैक्स लगा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि पान के पत्ते तो वेजिटेबल हैं, सब्जी हैं, क्योंकि यदि सब्जियों का टेक्निकल, बोटेनिकल, साइंटिफिक मीनिंग देखा जाए, डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए, तो जो भी चीज़ प्लांट से मिलती है, प्लांट्स पे उगती है, प्लांट से प्राप्त होती है, वह चीज़ वेजिटेबल कहलाई जाती है। और पान के पत्ते भी, बीटल लीव्स भी प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स पे उगते हैं। तो साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक सेंस में, बोटेनिकल सेंस में इसको भी वेजिटेबल माना जाना चाहिए। और वेजिटेबल्स पे सेल्स टैक्स नहीं लगता, ये सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, इनको सेल्स टैक्स से छूट मिली हुई है। इसलिए पान के पत्तों को भी सेल्स टैक्स से छूट मिले, क्योंकि टेक्निकल सेंस में पान के पत्ते भी वेजिटेबल हैं। तो कोर्ट ने देखा कि पॉपुलर सेंस में पान के पत्तों का मीनिंग क्या है, पान के पत्ते क्या पॉपुलर सेंस में, आम बोलचाल की भाषा में वेजिटेबल माने जाते हैं या नहीं। तो आम बोलचाल की भाषा में पान के पत्तों को वेजिटेबल सब्जी नहीं माना जाता, इसलिए पान के पत्तों पर टैक्स लगाना ठीक था। पान के पत्ते वेजिटेबल नहीं हैं, वह सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है, इन पर छूट नहीं मिलेगी। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। एक व्यक्ति कोल का बिजनेस करता था, चारकोल का। तो चारकोल का बिजनेस करता था, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि चारकोल जो है कोल नहीं है, सरकार ने उस पर एज अ कोल मानकर टैक्स लगाया था। उस व्यक्ति ने कहा चारकोल साइंटिफिक सेंस में कोल नहीं माना जाता, साइंटिफिक सेंस में, टेक्निकल सेंस में कोल वही है जो कि मिनरल कोल होता है, केवल मिनरल कोल ही कोल में इंक्लूड माना जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक सेंस में। चारकोल कोल नहीं माना जाता साइंटिफिक सेंस में, टेक्निकल सेंस में। तो कोर्ट ने देखा कि आम बोलचाल की भाषा में क्या चारकोल कोल माना जाता है, तो हाँ, चारकोल जो है आम बोलचाल की भाषा में कोल ही माना जाता है, कोयला ही माना जाता है, हम इसको कोयला ही कहते हैं। इसलिए हम केवल उसका ऑर्डिनरी मीनिंग जो है, नेचुरल मीनिंग, आम बोलचाल की भाषा में जो मीनिंग है, केवल वही लेंगे और चारकोल को कोल मानेंगे, और इस पर एज अ कोल टैक्स लगाना जायज़ है, सही है। अब थ्योरी देख लेते हैं लिटरल रूल की। लिटरल रूल को ग्रामेटिकल रूल भी कहते हैं, प्लेन मीनिंग रूल भी कहते हैं। हम यहाँ पर किसी भी वर्ड का प्लेन मीनिंग देख रहे हैं, कोई साइंटिफिक टेक्निकल मीनिंग नहीं देख रहे। जो उसका प्लेन मीनिंग है, नेचुरल मीनिंग है, ऑर्डिनरी मीनिंग है, केवल वही इस्तेमाल किया जा रहा है। और ग्रामेटिकल रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि कानून को ग्रामेटिकली कंस्ट्रू किया जा रहा है, लिटरली कंस्ट्रू किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द लिटरल रूल, अ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड literally and grammatically, giving the words their ordinary and natural meaning। लिटरल रूल के अकॉर्डिंग किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी कानून को लिटरली और ग्रामेटिकली पढ़ना चाहिए, कंस्ट्रू करना चाहिए, और उसके वर्ड्स को, उन वर्ड्स का ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग ही देना चाहिए। यहाँ पे जजेस जो है रिलाई करते हैं कानून की एग्जैक्ट वर्डिंग पर, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं केवल वही देखते हैं। एंड दे डू नॉट इंटरप्रेट मीनिंग, कोई नया मीनिंग निकालने की कोई कोशिश नहीं करते, केवल जो उसका एग्जैक्ट वर्डिंग है केवल वही देखा जाएगा। जैसे जो वर्ड्स लिख रहे हैं केवल वही देखने हैं, हमें कुछ और नहीं देखना।
कोई और नहीं मीनिंग नहीं निकालना। जो कानून के अंदर वर्ड्स लिख रहे हैं केवल उन्हीं को पढ़ा जाएगा, चाहे उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हों। जब किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो, केवल एक ही मीनिंग देता हो, उस कंडीशन में उस वर्ड का केवल ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग ही इस्तेमाल किया जाएगा उस वर्ड के लिए, चाहे उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, चाहे उसके कुछ भी परिणाम हो जाएं। जब वर्ड क्लियर ना हो और एम्बिगुअस हो, एक से ज़्यादा उसके मीनिंग हो, उस कंडीशन में कोर्ट इस रूल से डेविएट कर सकती है, डिपार्ट कर सकती है लिटरल रूल से, और वह कोई और रूल इस्तेमाल कर लेगी, जैसे गोल्डन रूल या फिर मिस्चिफ रूल। लिटरल रूल जो है इंटरप्रिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेफ रूल माना जाता है। किसके बेसिस पे? कुछ प्रिजम्पशंस हैं, कुछ चीज़ें मान के चली जाती हैं, जिनके बेसिस पे लिटरल रूल को इंटरप्रिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेफ रूल माना जाता है। कौन सी चीज़ है जो हम मान के चलते हैं? वह है पहला कि स्टैट्यूट की जो लैंग्वेज है वह लेजिस्लेचर के माइंड को बताती है, ये चीज़ मान के चलते हैं, इसके बेसिस पे इसको सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सेफ रूल माना जा रहा है। दूसरा, यह मान के चलते हैं कि लेजिस्लेचर जो है, कानून बनाने वाले जो हैं, वह इंग्लिश को जानते हैं और ग्रामर और उसके रूल्स को भी जानते हैं। उसके बाद लेजिस्लेचर कोई भी गलती नहीं करती, कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करती, ये भी मान के चलते हैं, तो इस बेसिस पे भी इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सेफ रूल माना जाता है। और उसके बाद लेजिस्लेचर जो है, कानून बनाने वाले जो हैं, वो हर वर्ड को माइंडफुली और इंटेंशनली बहुत ही सोच समझकर हर वर्ड को उस कानून के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उस कानून की फ्रेजियोलॉजी में कोई डिफेक्ट नहीं है। फ्रेजियोलॉजी मतलब वर्ड्स को चूज़ करने की पद्धति जो होती है, सेंटेंस में वर्ड्स कैसे चूज़ करने हैं, वो लेजिस्लेचर बहुत सोच समझ कर करती है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इन सभी चीज़ों को मान के चलते हैं, इन सभी चीज़ों के प्रिजम्पशन के बेसिस पे इस रूल को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेफ रूल माना जाता है। इस रूल से कोर्ट किस किस कंडीशन में, किन किन सर्कमस्टेंसेज में डिपार्ट कर सकती है, किसी और रूल का इस्तेमाल कर सकती है, वह सर्कमस्टेंसेज हैं कि जब वर्ड्स का डाउटफुल मीनिंग हो, व्हेन वर्ड्स आर ऑफ डाउटफुल मीनिंग, और वह जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वह वो नहीं है जो कि लेजिस्लेचर की मंशा थी। उसके बाद लैंग्वेज जो है कानून की, वह सफ़र करती है एम्बिग्यूटी से, मतलब कि एक से ज़्यादा मीनिंग उससे निकल रहे हों। और यदि लिटरल रूल का इस्तेमाल करके जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वह एब्सर्ड हैं, मतलब कि बेतुके, बेमतलब, अनरीजनेबल हैं, अतार्किक हैं, अनजस्ट हैं, एनोमलस हैं, या फिर लिटरल रूल का इस्तेमाल करके यदि कानून नल और फ्यूटाइल हो रहा है, एक तरह से कहें वॉइड हो रहा है, उस कंडीशन में कोर्ट जो है किसी और रूल का इस्तेमाल कर सकती है। केस लॉज लिखने हो तो बीटल लीव्स वाला, पान के पत्तों वाला केस लॉ ये है, राम अवतार बुधाई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर अकोला। इसमें जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरा सेल्स टैक्स एक्ट 1947, इसके अंडर वर्ड जो आ रहा था वेजिटेबल, इसको देखा जा रहा था कि बीटल लीव्स, पान के पत्ते वेजिटेबल हैं या नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं इस एक्ट के अंडर जो है एग्जैम्प्ट हैं, इनको छूट मिली हुई है सेल्स टैक्स से। जो एपेलेंट था उसने कहा था कि वेजिटेबल का डिक्शनरी मीनिंग जो है, साइंटिफिक, टेक्निकल, बोटेनिकल मीनिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग वेजिटेबल वो चीज़ हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, ड्राइव होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीटल लीव जो हैं उनको टेक्निकल, डिक्शनरी, बोटेनिकल मीनिंग नहीं दिया जा सकता जब उसका ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग जो है क्लियर और अनएम्बिगुअस है। बीटल लीव जो है पान के पत्ते डेली यूज़ का वर्ड है और इनको पॉपुलर सेंस में ही समझना चाहिए, इसलिए बीटल लीव्स, पान के पत्ते वेजिटेबल नहीं है, और दे आर लाइबल टू देयर सेल वॉज हेल्ड टू बी लाइबल टू सेल्स टैक्स। उन पर एक तरह से सेल्स टैक्स लगाया जाना जायज़ था। दूसरा केस हमने कोल वाला, चारकोल वाला देखा, ये था कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स मध्य प्रदेश इंदौर वर्सेस जसवंत सिंह चरण सिंह। इसमें जो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जो कोल वर्ड था, इसको देखा गया था। व्यक्ति ने कहा था कि साइंटिफिक और टेक्निकल साइंस में देखें तो कोल केवल मिनरल कोल को इंक्लूड करता है, चारकोल को नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल कोल का ऑर्डिनरी, नेचुरल और पॉपुलर सेंस में मीनिंग देखेंगे, ना कि उसका ट्रू टेक्निकल मीनिंग देखेंगे। और उसने कहा कि कोल ऐसे हर प्रकार के कोल को इंक्लूड करता है जो कि फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, इसलिए चारकोल भी एक प्रकार का कोल ही है, और एज अ कोल उस पर टैक्स लगाना जायज़ है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं?
फ़ायदे क्या क्या हैं इस लिटरल रूल के, लिटरल कंस्ट्रक्शन के? एक तो आम आदमी को आसानी होती है कानून को समझने की, क्योंकि जो ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग है, आम बोलचाल की भाषा में जो मीनिंग है वर्ड का, केवल वही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको कोई और मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इनेबल्स द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट। दूसरा, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज रिस्पेक्टेड थ्रू दिस रूल। पार्लियामेंट ने ये रूल बनाया है कि जो पार्लियामेंट ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं केवल उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका एग्जैक्ट मीनिंग देखा जा रहा है, कोई अलग से नहीं नया मीनिंग, सॉरी जैसे कहें साइंटिफिक टेक्निकल मीनिंग, ऐसा कुछ नहीं निकाला जा रहा। तो एक तरह से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को रेस्पेक्ट किया जा रहा है, पार्लियामेंट ने जो वर्ड्स इंसर्ट कर दिए उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। इट अपोज द सेपरेशन ऑफ पावर। ये कैसे कि जैसे पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाने का, यह काम जुडिशरी का नहीं है, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं केवल उन्हीं को यूज़ किया जा रहा है, उसके जो वर्ड्स हैं एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है, जुडिशरी अपनी तरफ से कोई वर्ड मीनिंग नहीं निकाल रही। इट रिजल्ट्स इन क्विक डिसीजन। कोई नया मीनिंग निकालने में कोई टाइम नहीं लग रहा, इसलिए डिसीजंस भी बहुत ही जल्दी मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर जजेस टू यूज़ देयर ओपिनियन और प्रिजुडिसेस। यह कोई स्कोप नहीं छोड़ता जजेस के लिए कि वह अपना ओपिनियन इस्तेमाल कर सकें, अपने प्रिजुडिसेस इस्तेमाल कर सकें, अपने बायस, अपने कोई ऐसी कोई पार्शियलिटी कर सकें, ऐसा कोई स्कोप नहीं मिलता। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन के, लिटरल रूल के? एक तो इससे इनजस्टिस हो सकता है, अन्याय हो सकता है। इस रूल का इस्तेमाल करके एब्सर्ड डिसीजंस आ सकते हैं, बेमतलब के डिसीजन, बेतुके डिसीजंस आ सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट की कानून बनाने की, लेजिस्लेचर की मंशा नहीं थी, ऐसे भी डिसीजंस आ सकते हैं। यह कानून में लूप होल्स क्रिएट कर सकती है। उसके बाद यह जो है इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी और इंग्लिश लैंग्वेज की लिमिटेशंस जो हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में फेल होती है ये रूल। उसके बाद यह रूल जज को बहुत ही कम डिस्क्रिशन देता है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके कानून को बदलते समय के साथ अडेप्ट कर सकें। इस चीज़ के लिए बहुत ही कम डिस्क्रिशन, वह अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस रूल के कारण। तो ये सब थे डिसएडवांटेजेस लिटरल रूल के। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स जो है, फुल कोर्स में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के सभी टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के पूरे सब्जेक्ट की जो PDF है, ये दोनों आपको मिलेगी वेबसाइट www.dcllb.com पर। यहाँ पर आपको फुल कोर्स मिलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का। उसमें इस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स की वीडियोस और फुल PDF अवेलेबल होगी।